एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। वो क्या बात है, यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टी-रेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था। बढ़िया आइडिया है डीबो, चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। विंग्स और एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। ओह, हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं। अरे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्हेंटिनोसॉरस। वो सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ। बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है, मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वो तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। गुदगुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो, हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है, यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटिनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना। बाय ब्लिपी। बाय ब्लिपी। आराम से डीबो, संभल कर। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? पर सीरियल बहुत सॉगी हो गया है। पता नहीं सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। बढ़िया आइडिया है डीबो, हम छोटे हो जाते हैं और पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, डक फुट और ग्रैबर आर्म। विंग्स, डक फीट, ग्रैबर आर्म कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। तुमने ठीक कहा डीबो, ये काफी मुश्किल है। अटेंशन! ओह, तुम कौन हो? मैं हूँ स्कूपर स्पून।
तुम मुझे सार्जेंट स्कूबर स्पून बुला सकते हो। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम सीखने आए हैं कि सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। तुम बेहतरीन से भी बेहतर के पास आए हो। सीरियल के ये कुरकुरे टुकड़े कीलो से भी सख्त है। बस मुश्किल ये है कि 30 सेकंड्स में इन पर दूध डलने वाला है। फिर क्या होगा? सीरियल पूरा गीला हो जाएगा ब्लिपी। पहले देखने पर लगेगा कि सीरियल पूरी तरह सॉलिड है, पर तुम करीब से देखोगे तो वो तुम्हें पोर्स दिखेगा, यानी वो छोटे छेदों से भरा होता है। गुड आइडिया डीबो। मैं जानकारी इकट्ठा करके आता हूँ और तुम यहाँ पर नजर रखो। फिर से छोटे हो रहे हैं। देखो, ये तो गुफा है जो कि सीरियल से बनी हुई लगती है। तुम जिन छेदों में से उड़ रहे हो वो दूध भरने की जगह है और इन्हीं से सीरियल सॉगी हो जाता है। फिर सीरियल फैलकर चूरा चूरा हो जाता है। दूध आ रहा है। अरे, सीरियल के तो टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। बड़ा हो रहा हूँ। अभी बहने का वक्त नहीं है। हमें अपना सीरियल बचाओ अभियान खत्म करना है। अब जबकि दूध सीरियल में घुस चुका है, हमें जल्दी जल्दी सीरियल उठाना होगा, इससे पहले कि वो नरम हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। ओह नो! मैं बचा लूंगा। वो क्या है, जब सीरियल पर दूध डालते हैं तब तक वो अपने छेदों के जरिए दूध को सोख लेता है, बिल्कुल जैसे स्पंज पानी को सोखता है। तुम्हारी मदद से हमने सारा सीरियल बचा लिया। बहुत बढ़िया मेरे सैनिकों। थैंक्स सर्जेंट स्कूपर। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं? सीरियल सॉगी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दूध सीरियल के छोटे छेदों में भर जाता है और वो फैलता है और फिर गल जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। बाय बाय सर्जेंट स्कूपर। स्कूप के लिए शुक्रिया। तुम सही कह रहे हो डिबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल्ड कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं यहाँ आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद 1 या 2 फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो?
10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये! सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे! मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय। बाय। वो! ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डीबो। मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनज़ोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डीबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। हम मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखें कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अच्छू, थैंक्स। अच्छू, हाँ, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो। हेलो। हे, मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीख। बिल्कुल सही समझा।
जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओह चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी हाँ? बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा ये काम नहीं करेगा। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल, ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं। लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डिबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो। कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो। चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डक विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। छोटी बत्तख। बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेक्लेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें, हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओह देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया, पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख देखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। ओह, तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेक्लिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डिबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है।
अच्छा आइडिया है। चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओह, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डिबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह, थैंक्स डीबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है, तो उसे हमें बिजी रखना होगा। वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह, थैंक्स डीबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती हैं। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी और डीबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। वाओ, वो काफी ऊंचा पहाड़ है। मुझे यकीन है कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है टैप, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़िया आइडिया टैप। हम हिमालय जाएंगे और पता लगाएंगे। मुझे पंख और ग्रैबर आर्म्स चाहिए होंगे। विंग्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है टैब। हमें सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश है। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम बेनी यती है। मैं अभी ऊपर की ओर जा रहा था। वहीं सबसे ऊंची बर्फ है। पुरानी बर्फ से बुरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं भी साथ टैग आ सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। हाँ जरूर, लेकिन तैयार हो जाओ। ये पहाड़ बहुत ऊंचा वाह, बर्फ। हम कितने ऊपर आ गए हैं और यह बहुत ज्यादा ठंडा है टैब। शुक्रिया टैब, मुझे गर्म कोको बहुत पसंद है। पकड़ लिया। ये काफी करीबी मामला था। हे, ये पहाड़ की चोटी है। हाँ, हम पहुंच गए। अरे वाह, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है।
मैंने तुम्हें पकड़ लिया ब्लिपी। तो ये बताओ इस पर्वत का नाम क्या है? इसे हिमालय कहते हैं। ओह, तुम इसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हो। तुमने सही कहा टैब। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ 29,035 फीट ऊंचा है। जवाब अपलोड करो टैब। और यहाँ की बर्फ बहुत ही स्वादिष्ट है। बर्फ की डकार। अब अपने स्नो स्नैक का आनंद लें। अलविदा बेटी येटी। बाय ब्लिपी। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या? ये अच्छा आइडिया है टैब। हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाह, ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे कैल्प का जंगल। यह कैल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी कैल्प को इधर उधर बहा देता है। कैल्प, कैल्प। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब। आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ टैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी, ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। मैंने एक क्रेवेल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लो होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक कैल्प का जंगल, ब्लू मार्लिन, विशाल व्हेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर 1 पर है। चैप्टर 2 में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊदबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंगरे भी है। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डिबो। चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ।
पर एक जरूरी बात है ब्लिपी, हेडलाइट बंद करो। ठीक है, तो चलो। वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो, तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जब आप अपलोड करो डिबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेटबेट। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स, ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ। मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये! करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डिबो। यस! हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो।
यम। ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डिबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है, ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। वो आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ। जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। वो, मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डिबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है। हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर प्लेट्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर प्लेट्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। वक्त में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी। तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो। मैं अपने पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ। है ना एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया। सीट बेल्ट्स ठीक है। चलो
उस चोटी के ऊपर। हमने कर लिया, पता था कर लेंगे। अब नीचे जाते हैं। ओह नो डीबो! क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था। उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय पर दादाजी ब्लिपी, खुशी से महफूज रहना। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह! हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डीबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डीबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहाँ जाता है। सब लोग लिपि। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डीबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। उस प्यारी गिलहरी को देखो, गड्ढा खोद रही है। तुमने उसे वो नट दफनाते हुए देखा? सही कहा डीबो, हमें इसका जवाब जानना पड़ेगा कि गिलहरियां क्यों अपने नट्स को जमीन में गाड़ती हैं। मुझे एक्सकेवेटर आर्म्स और विंग्स चाहिए होंगे। एक्सकेवेटर आर्म्स विंग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है।
देखो डीबो, ये एक एकोन है। ये एक तरह का नट है और गिलहरियों को बहुत पसंद होता है। यहाँ आओ गिलहरी, प्यारी गिलहरी, हमारे पास एकोन है। नट्स नट्स, मुझे और नट्स चाहिए। मेरे पास काफी कम नट्स हैं। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है मेरा दोस्त डीबो। हमने तुम्हारे लिए एक नट ढूंढा है। नट? ओह, एकोन के लिए शुक्रिया ब्लिपी। मेरा नाम स्पार्की है। तुम जानते हो मैं हूँ एक नट एक्सपर्ट। तो तुम्हें हमें बताना होगा स्पार्की कि गिलहरियाँ क्यों अपने नट्स दफनाती हैं। क्या तुम लोग अपने नट्स नहीं दफनाते हो? ओह, मेरे साथ आओ, ज्यादा वक्त नहीं है। हमें नट्स चाहिए और नट्स नट्स नट्स। ये वो गार्डन है, चीजों को जमा करके दफनाने की मेरी फेवरेट जगह। मैं 1 घंटे में 25 चीजें दफना सकती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें सारी चीजें याद कैसे रहती हैं? मैं सब कुछ यहाँ अपने शानदार दिमाग में रखती हूँ। तुम जानते हो मेरी याददाश्त कमाल की है। क्या तुम मेरी तरह याद रख सकते हो ब्लिपी? क्या कोशिश करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो। ठीक है, क्या तुम्हें याद है ब्लिपी कि मैंने वो सारे एकोन कहाँ दफनाए हैं? बेशक याद है, बहुत आसान है। ये एकोन नहीं है। जितना सोचा था उससे काफी मुश्किल है। हेलो यमी वॉलनट। हमें कोई एकोन नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी होशियारी के साथ अपने नट्स को छिपाती हूँ ताकि मैं ढूंढ सकूँ। इसी तरह उन्हें महफूज रखती हूँ और सर्दियों में जब खाना मिलना मुश्किल हो तो उन्हें निकालती हूँ। बढ़िया है। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि गिलहरियाँ अपने नट्स को क्यों दफनाती हैं। गिलहरियाँ नट्स और दूसरी चीजें दफन करती हैं ताकि सर्दियों में जब खाना कम पड़ जाए तो उन्हें बाद में खा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय बाय। खोते रहना। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है, हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। Monster truck wheels confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। क्रश क्रश। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल। तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे अरे हम तो गिर रहे हैं। मेरे पास है हेवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं। मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। हाँ, स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी। सीट बेल्ट बांध दो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का। अरे ये तो अमेजिंग है। वो, तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास 4 व्हील स्टीयरिंग है।
ताकि नॉर्मल ट्रक्स के 2 पहियों के मुकाबले मैं 4 व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं? मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ 4 व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है। हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। विंग कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय, गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा 1 मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शुबिडी-डुब-बुब। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो, ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। पकड़ सका तो पकड़ो। आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों। अरे वाह, क्या बात है टैब्स। ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं? बढ़िया आइडिया है टैब्स।
चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था? हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स। सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है। जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। यीहा! वू! क्या बात है? तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। आहा! क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती, तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूंछें और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है वो उस तरफ। वो देखो, वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गई और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय! क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय, मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ। चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे?
कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नरम होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं। वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी, बाय डीबो, चाओ।